जय हिंद दोस्तों। हम लोग आयोगों के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने निर्वाचन आयोग पढ़ा था। निर्वाचन आयोग में जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए थे। शायद ही कोई क्वेश्चन छूटा हो, नहीं सारे हो गए होंगे। वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। देखिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, खासकर यूपीएसआई या अन्य भी जो यूपी के एग्जाम है, स्टेट के एग्जाम है, सभी जगह से पॉलिटी तो आती है और पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप, यूपीएसआई में भी जो पॉलिटी है 10 कम से कम +10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कभी कभी तो 15-16 भी पहुंच जाते हैं, तो पॉलिटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको केवल आयोग, समितियां और पदेन अधिकारी को देखने से मिलेंगे। 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे से होते हैं, इनको आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ा था निर्वाचन आयोग, आज हम पढ़ेंगे वित्त आयोग। देखिए, वित्त आयोग जो है वो हमारी एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक आयोग है और इसका गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। ठीक, तो इसको देख लेते हैं भाई। तो इसका हम पहले पढ़ते हैं गठन। गठन, तो इसका जो गठन है, गठन राष्ट्रपति करते हैं और जो इसकी चर्चा है वो अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में है। ये कैसा निकाय है? यह संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक ये संवैधानिक निकाय है और राष्ट्रपति का गठन करता है। और कितने साल के लिए करता है? 5 साल के लिए। तो जो आयोग का गठन होता है, आयोग का गठन होता है 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रपति को जब कभी ऐसा लगे कि मतलब हमें आयोग का गठन 5 साल से पहले ही कर लेना चाहिए, तो राष्ट्रपति आयोग का गठन 5 साल से पहले भी कर सकता है। ठीक है, अभी तक कितने आयोग? 15 आयोग आ चुके हैं। सॉरी, हाँ, 15 आयोग गठित हो चुके हैं और 16वां अभी गठित हुआ है। ठीक, तो जो प्रथम आयोग का गठन हुआ था, प्रथम आयोग का गठन हुआ था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके पेपर में आते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, केवल वही पॉइंट्स हैं जिसमें आपके एग्जाम में बहुत, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम आयोग का गठन हुआ था आपका 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 को ये इसका गठन हुआ था। ठीक है, और अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है आपका 16वां। हाँ, 16वां चल रहा है। ठीक, और इस आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। और वर्तमान में 16वां आयोग का गठन हो चुका है, गठन हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में अभी जो 16वां आयोग का गठन हुआ है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अरविंद पंगड़िया जी। ठीक है, अरविंद पंगड़िया जी जो वही हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? अरविंद पंगड़िया। अरविंद पंगड़िया। इससे पहले जो 15th वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके एन के सिंह।
एनके सिंह। और ये कब तक चलेंगे? इसका जो मतलब जो इन्होंने रिपोर्ट वगैरह दी थी, अब सिफारिशें दी थी, वो 2025-2026 तक थी। 2025 से 2025 से 2026 तक। ठीक, ठीक है भाई। ये अनुच्छेद 280 में गठन हो गया। अनुच्छेद 281, दो ही अनुच्छेद इससे संबंधित हैं। 281, देखिए क्वेश्चन आएगा, अगर पूछे कि आपसे आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो हम आंसर होगा 280 में। लेकिन सिफारिशें जो मतलब अपने ये राष्ट्रपति के समक्ष रखता है या रिपोर्ट रखता है, वो 281 के तहत रखता है। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। पढ़ते हैं भाई 281, अनुच्छेद 281। देखिए, ये 281 में क्या होता है, जो आयोग होता है अपनी रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट वो राष्ट्रपति के समक्ष रखता है, और राष्ट्रपति जो होता है वही रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। जो ये रिपोर्ट देता है ये मतलब बाध्यकारी नहीं होता है, केवल सलाहकारी होता है। सरकार की इच्छा है तो मतलब मानेगा नहीं, कोई बाध्य नहीं है कि वो माने ही। ठीक, और जो इसके चतुर्थ मतलब जो फोर्थ नंबर का वित्त आयोग था, उसके जो अध्यक्ष थे, नाम था उनका, ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट रुको भाई। उनका नाम था तो उनका नाम था आपका पीबी राजमन्ना। जो फोर्थ आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम था पीबी राजमन्ना। उनने ये कहा था कि मतलब ये एक जो आयोग है ये संवैधानिक है और अर्धन्यायिक है। ठीक है, ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये जब तक मतलब इसके पास कोई ठोस वजह ना हो तब तक बाध्यकारी नहीं है। ठीक, ये बात किसने कही थी? हमारे जो इसके फोर्थ आयोग के अध्यक्ष थे पीवी राजमन्ना, उन्होंने कहा था। ठीक, देखते हैं इसकी। देखिए 281 क्या कहता है कि जो आयोग अपनी रिपोर्ट या सिफारिशें सिफारिशें राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा और राष्ट्रपति महोदय इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। क्या करेगा कि राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने रखेगा। ये रिपोर्ट जो है ये बाध्यकारी नहीं होती है सरकार के लिए। ठीक है, बता दो हमको। तो जो इसकी सिफारिशें होती हैं, सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, सलाहकारी होती है। ठीक, कार्य क्या इसका होता है? देखिए, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, तो कुछ टैक्स होता है राज्य सरकार का और कुछ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो टैक्स इकट्ठा हो जाता है, इसका काम है उस टैक्स को राज्य और केंद्र के बीच में वितरण करना। ठीक है, उसी पे अपनी सिफारिश देता है। तो उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? जो आपका टैक्स है या कर है, कर को राज्यों व केंद्र के मध्य
वितरित करना। ठीक है, कार्य हो गए। संरचना इसकी क्या है? इसकी संरचना है, संरचना में इसके एक अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष होंगे प्लस 4 अन्य होंगे। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 5। संरचना में एक अध्यक्ष हो गए और 4 इसमें अन्य हो गए। ठीक है, कौन होंगे, इनकी योग्यता क्या होगी? देखिए, जो आपका अध्यक्ष होगा वो सार्वजनिक जीवन, जो सार्वजनिक जीवन हो उसका उसे पर्याप्त ज्ञान हो, अनुभव हो। ठीक है, आयोग का जो तो ये होगा जो सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव, पर्याप्त अनुभव, ये अध्यक्ष का रहा। जो 4 बचे इनका क्या है? सबसे पहले इनकी योग्यता है कि ये उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो। दूसरा इनका है वित्त व लेखा का ज्ञान हो, वित्त व लेखा का ज्ञान हो, वित्त व लेखा का ज्ञान हो। तीसरा है इनके मतलब इनको वित्तीय व प्रशासनिक जानकारी हो, वित्तीय व प्रशासनिक जानकारी हो। और चौथी लास्ट इनकी मतलब शर्त क्या है? अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, मतलब इनको अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। इनकी जो योग्यता है, जो ये 4 लोग हैं या ये सभी, इनकी जो योग्यता है, इनकी योग्यता और चयन प्रक्रिया, और चयन जो है ये संसद निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित करेगा, यहां पर राष्ट्रपति नहीं करेगा, संसद निर्धारित करेगा। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो ये लोग हैं इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है। ठीक, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल तक का होगा, इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल तक का होगा। आयोग का जो कार्यकाल है वो मतलब राष्ट्रपति उसको घटा बढ़ा सकते हैं, चाहे तो पहले ही मतलब पहले ही आयोग गठित कर सकते हैं। ठीक, तो जो हमारे अध्यक्ष, वो अध्यक्ष और जो सहायक हैं इनके, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष, 5 वर्ष मैक्सिमम इसका आपके कवर हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास, डाउट हो तो मतलब आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, जहां तक इसमें वित्त आयोग से क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए, इसी से आएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। ठीक भाई।